अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने प्लांट गार्डन चैनल पर। आज मैं आपको अपने थोड़े से पौधे दिखाऊंगा जो कि 2024 की गर्मी से जो बच गए थे और जो मर गए थे वो भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से मेरे पौधे मर गए थे। तो बहुत सारे मेरे पौधे इसी तरह जो है वो गर्मी से मर गए। काफ़ी दुख भी हुआ मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं तो सिर्फ पौधे लगा सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले सालों में ये गर्मी जो है वो कम हो सके। तो जो काम हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं, जो सबसे ज़रूरी काम है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने इलाके में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि आने वाले दौर में गर्मी का ज़ोर जो है वो कम हो सके। गर्मी ज़्यादा होने की वजह ही यही है कि दरख्त जो है वो कम होते जा रहे हैं, लोग काट देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से जो है वो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अपने इलाके में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाएँ, ताकि गर्मी आने वाले सालों में जो है वो कम हो सके। तो कुछ पौधे मेरे जो बच गए हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, कौन कौन से मेरे पौधे जो है वो बचे हुए हैं। तो सबसे पहले जो ये पौधा देख रहे हैं ये है बापसी का पौधा, जिसको न्याज़बू भी कहते हैं, बेजिल भी कहते हैं इसको। तो ये पौधा मेरे पास बचा हुआ है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है। देखें लश ग्रीन पत्ते इसके निकल रहे हैं। इससे पहले बरसात से पहले इसके पत्ते जो है वो पीले पीले हो रहे थे, ये भी मरने के करीब था। तो जैसे ही बरसात शुरू हुई तो इसके पत्ते दोबारा से जो है वो ग्रीन हो गए। जो पीले थे पत्ते वो ग्रीन कलर में जो है वो बदल गए हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। जितने भी पौधे मेरे पास ये रखे हुए हैं बेसिल के, तो उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो चल रही है। और इसके बराबर में एक ज़ोरा है, जो कि ये भी मरने के करीब ही था, तकरीबन मरने ही वाला था। तो जैसे ही बरसात शुरू हुई तो उसके दोबारा से जो है वो नए नए पत्ते निकलना स्टार्ट हो गई है। देखें नई नई ग्रोथ जो है वो इसकी अब स्टार्ट हो गई है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी जो है वो स्टार्ट होने वाली है अब, क्योंकि बरसात का जो मौसम शुरू हो गया है। और इसके पीछे भी जो पौधा है वो भी एक ज़ोरा का ही है, लेकिन इसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। असल में एक ज़ोरा के पौधों को जो है वो थोड़ी सी एसिडिक सॉइल जो पसंद होती है, तो इसलिए जो है वो इनको एसिडिक सॉइल में लगाना चाहिए। अल्कलाइन सॉइल इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़रा सी भी मिट्टी अगर अल्कलाइन हो जाएगी आपकी तो इनकी ग्रोथ जो है वो रुकने लगेगी, पत्ते पीले होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे पौधा जो है वो आपका मरने लग जाएगा। तो इसकी भी ग्रोथ कुछ ऐसी ही है, जैसी नई ग्रोथ हो रही है उसके पत्ते जो है वो सही खिल नहीं रहे, मोड़ रहे हैं। वैसे तो मैंने इसके अंदर फिटकरी का पानी इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट जो है वो मुझे देखने में नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी एक ही दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है। तो महीने में एक दफ़ा जो है वो उसको इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे महीना पूरा होगा तो मैं दोबारा से जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मिट्टी जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, पौधा उससे भी जो है वो परेशानी में चला जाता है। मिट्टी का पीएच जो है वो बैलेंस रहेगा तो ही पौधा जो है वो अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये रिकवर हो पाएगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसको रिकवर करने की। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आगे बढ़ते हैं। और ये मोरिंगा का पौधा देखें कितनी मोटी इसकी जो है वो ब्रांच हो गई है, कितना बड़ा हो गया ये पौधा। दरख्त बनने वाला है, दरख्त बनने के करीब है। इसको मैंने काट दिया तो ऊपर से काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा था ये, तो मैंने इसको यहाँ से जो है वो काट दिया था। तो इसकी जो है वो साइड ब्रांचेस से निकल गई दोबारा से। इसकी ग्रोथ रुक गई थी, जब मैंने इसको काटा था ना तो इसकी ग्रोथ रुक गई थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि इसकी जो है वो रूट बाउंडिंग हो गई थी। तो फिर मैंने इसको गमले से निकाल के इसकी जड़ें काट के 90% इसकी जड़ों को मैंने काट दिया, फिर दोबारा से इसी गमले के अंदर इसी मिट्टी में दोबारा से लगा दिया। तो फिर से जो है वो इसकी ग्रोथ देखें कितनी लश ग्रीन जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसके भी पत्ते पीले हो रहे थे, तो बरसात के पानी की वजह से इसके पत्ते दोबारा से जो है वो ग्रीन हो गए। तो बरसात का पानी जो है पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी तो खैर बरसात नहीं हो रही है, अभी देखें धूप निकली हुई है। तो लेकिन जो है वो आने वाले टाइम में दोबारा से बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों पहले काफ़ी बारिशें होती रही हैं, पूरा दिन होती रही हैं, तो उसकी वजह से भी पौधों की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई है। और ये है नाग चंपा, थाई चंपा जिसको बोलते हैं, इसको चाइनीज़ चंपा भी बोलते हैं। तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक गई थी। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ रुक गई थी, पीले पत्ते हो गए थे, पत्ते सारे जो है वो झड़ने के करीब थे। तो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हुआ तो दोबारा से इसकी नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई, नए नए पत्ते ये देखें, दोबारा से लश ग्रीन हो गया, ये पौधा रिकवर हो गया है। तो इसको मैंने पानी अभी नहीं दिया है, तो इसको पानी जो है वो कम देना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट वुड प्लांट होता है, हार्डवुड प्लांट नहीं होता है। इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी नाजुक होती हैं, ज़्यादा पानी मिल जाए तो जड़ें फ़ौरन से ही गलने लग जाती हैं, फिर पौधा जो है वो मर सकता है आपका। पानी ज़्यादा देने की निशानी इसके अंदर ये होती है, इस तरह से इसके पत्ते जो है वो मुड़े मुड़े से आना शुरू हो जाते हैं। ये देखें जिस तरह ये आ रहे हैं, पत्ते बेंड होना शुरू हो जाएंगे, ये देखें इस तरह से। ज़्यादा पानी की निशानी होती है ये। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से आपके पौधे के पत्ते हो जाएंगे, तो आप समझ जाएँ कि पानी ज़्यादा मिल रहा है इसको। और कीड़ों के हमले की वजह से भी ये होता है, लेकिन इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह लगते नहीं हैं, क्योंकि एक हार्डी प्लांट होता है, इतनी जल्दी इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह जो है वो असर नहीं होता। तो इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह है नहीं, तो इसको जो है वो ज़्यादा पानी की वजह से ये हो रहा है।
इसके अंदर ये देखें फूल भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। फूल भी इसके अंदर नहीं आ रहे थे, फूल भी बंद हो गए थे, तो अब जो है वो इसके अंदर फूल भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर ये देखें कली बन रही है ये, तो अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी भी। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये देखें ये मॉस लगा हुआ है काफ़ी सारा मेरे पास पोर्चुला का। इसकी भी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक गई थी, लेकिन ये वैसा हार्डी प्लांट होता है बहुत। इसकी ग्रोथ जो है वो जितनी भी तेज़ गर्मी हो इसकी ग्रोथ जो है वो रुकती नहीं है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता रहता है अपनी। लेकिन ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इसकी ग्रोथ भी रुकने लग गई थी। फूल नहीं आ रहे थे इसके अंदर, फ्लावरिंग जो है वो नहीं कर रहा था ये बिल्कुल भी। पत्ते इसके जो है वो पीले हो गए थे ज़्यादा धूप मिलने की वजह से, क्योंकि इस साल 2024 में गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, तो उसकी वजह से जो है वो पौधों की ग्रोथ पे बहुत बुरा असर पड़ा है। टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री तक रहता है तो ही पौधों की अच्छी ग्रोथ चलती रहती है, लेकिन जब 40 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो फिर पौधों की ग्रोथ पे असर पड़ता है, पौधे की ग्रोथ रुकने लगती है, फिर पौधा जो है वो मुरझाने लग जाता है, जो कि पौधों के लिए अच्छा नहीं है। और इसके बराबर में ये खजूर के पौधे लगे हुए मेरे पास, डेट पाम के। इसको भी मैंने बीज से लगाया था, काफ़ी सारे बीज मैंने लगाए थे इसके, खजूर की गुठलियाँ लगाई थी, तो उसमें से ये 2 पौधे ही जो है वो मेरे बच पाए थे। तो अब ये बड़े हो रहे हैं, इनके जो है वो काफ़ी सारे पत्ते ये देखें निकलना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरी तरबूज की बेल लगी हुई थी जो कि सूख गई है ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, इस वजह से बहुत सारे पौधे इसी तरह मेरे जो है वो मर गए। यहाँ पर भी ये देखें मॉस लगा हुआ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है, बड़े गमले में लगा हुआ है। और इन पौधों के नाम मुझे पता नहीं चल रहे हैं, अगर आपको पता हो, ये मैं अपने कज़न के यहाँ से लेकर आया था, तो मैंने इसका नाम नेट पे भी सर्च किया तो इसका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है क्या नाम है इसका। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि इस पौधे का क्या नाम है। ये देखें इसके पत्ते इस तरह से होते हैं, अच्छी तरह आप देख लें, इस तरह से इसके पत्ते की ग्रोथ होती है और कुछ इस तरह से इसके पत्ते होते हैं। तो काफ़ी अच्छा पौधा, इसके अंदर फूल भी लगते हैं, बिलू बिलू से इसके अंदर फूल लगते हैं, लेकिन अभी तक फूल इसके अंदर नहीं आए। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी भी चल रही है। और ये जो पीछे पौधा देख रहे हैं आप, ये है सिल्वर टी स्पून, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। ये इसके अंदर फूल नहीं लगते हैं, इसी तरह इसके पत्ते आते हैं, पत्तों की खूबसूरती होती है खाली, जिस तरह सिल्वर होता है इसी तरह इसके पत्ते आते हैं, कलर के सिल्वर कलर के पत्ते होते हैं इसके। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पौधा भी देखने में, गार्डन में जो है वो खूबसूरती लाता है। और ये लीमू का पौधा है मेरा, जो कि मैंने इसके मदर प्लांट की कटिंग लगाई थी, कटिंग वाला पौधा है। इसका मदर प्लांट जो था वो मैंने अपने कज़न को दे दिया था, क्योंकि इससे पहले जब मेरे पास पौधे थे वो मैंने सारे अपने कज़न को दे दिए थे, तो दोबारा से मैंने फिर पौधे रखना शुरू कर दिए थे। तो उसकी कटिंग मैंने ये लगाई थी, तो ये काफ़ी बड़ी हो गई, अब तो पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखें कटिंग से मैंने इसको लगाया था, यहाँ पे ये देखें इसका ये कटिंग लगी हुई थी छोटी सी, तो ये काफ़ी बड़ी हो गई अब। और एक दरख्त टाइप जो है मैंने इसको शेप दे दी है। नीचे से शायद ब्रांचेस इसकी निकल रही थी, लेकिन वो मैंने काट दी सारी नीचे से, क्योंकि मेरे को एम्प्टी करना था ताकि सूरज की धूप और रोशनी जो है वो नीचे तक भी पहुंच सके, मिट्टी तक पहुंच सके, ताकि फंगस एक्टिव ना हो। तो लीमू के पौधे की भी ग्रोथ काफ़ी हद तक जो है वो गर्मी के मौसम में रुक गई थी, पीले पत्ते हो गए थे इसके, लेकिन जैसे बरसात हुई तो वही दोबारा से पत्ते इसके जो है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो गए, नई नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई इसकी भी। तो अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये भी। और एक ये लेकर आया था गार्डिनिया का, आपको दिखाया भी था शायद मैंने पिछली वीडियो में। तो ये वाला पौधा तो मेरा जल गया है, तो लेकिन अभी ये इसकी जो नीचे वाली स्टेम है वो अभी सूखी नहीं है, ज़िंदा है, तो क्या पता आने वाले सीज़न में दोबारा से ये जो है वो पत्ते निकाल ले। और ये वाली जो बेल है ये है जैस्मीन माइन, ओरिजिनल जैस्मीन माइन है ये, इसके अंदर वाइट कलर के फूल आते हैं। एक होता है मोगरा जैस्मीन, ये है ओरिजिनल जैस्मीन, जिसके आगे कोई नाम नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ जैस्मीन प्लांट है ये, ओरिजिनल जैस्मीन प्लांट। तो इसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होती है, ये एक बेल बन जाती है, बेल होती है ये जैस्मीन माइन। तो इसकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो अभी तक कोई फूल इसको नहीं लगे हैं, लेकिन जैसे ही फूल लगेंगे तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर इसकी शेयर करूँगा। और ये एक पौधा था मेरे पास स्टॉक फ्लावर का, खैर ये तो सीजनल पौधा था, तो सीज़न के हिसाब से ये जल गया। और जो मेरा गुलाब का पौधा था, गुलाब का पौधा भी मेरा ये देखें जल गया, जो कि बहुत दुख हो रहा है देखने पर। मैंने आपको इसको रिकवर करने का तरीका भी बताया था, इसको मैंने ज़्यादा खाद दे दी थी तो इसको रिकवर भी किया था मैंने, रिकवर हो गया था ये पौधा। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी तो ये पौधा जो है वो नहीं बच पाया, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये धीरे धीरे जो है वो मर गया। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये डेड हो चुका है प्लांट, इसकी जो ब्रांच है वो काली पड़ गई है पूरी।
तो मेरे गार्डन में एक ही गुलाब का पौधा था, बाकी 2 छोटे छोटे से थे, वो तो पहले ही मर गए थे, लेकिन ये एक बचा था, लेकिन ये भी मर गया। और एक मेरे पास फ्लेम वाइन थी जो कि बहुत बड़ी हो गई थी, आपने देखी भी थी मेरी पिछली वीडियो में, आपने देखी होगी ज़रूर कितनी बड़ी हो गई थी फ्लेम वाइन। वो बहुत ऊपर तक चली गई थी, जब मैंने पौधे यहाँ पर लगाए हुए थे यहाँ ऊपर तक चली गई थी वो बेल, तो काफ़ी बुशी हो गई थी वो। तो वो भी गर्मी की वजह से मुरझा गई और वो भी मर गई मेरी बेल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसका भी, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो गई थी और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही थी वो, लेकिन वो भी गर्मी होने की वजह से ज़्यादा मर गई, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मुरझा के मर गई। तो खैर ये तो खुशी और गम ज़िंदगी में आते रहते हैं। अब मैं दोबारा से जब फिर से बारिश अभी स्टार्ट होंगी तो मैं जो है वो नर्सरी जाके दोबारा से पौधे लेकर आऊँगा, सोच रहा हूँ कुछ कि नए पौधे जो है वो ज़रूर लेकर आऊँ। और आगे चलते हैं, आगे ये मेरे पास एलोवेरा लगा हुआ है, इससे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है एलोवेरा की। एलोवेरा को एक ही जगह पे अगर आप रख दें परमानेंट, आप एक ही जगह पे अगर इसको रखें तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी चलती रहती है। अगर इसकी जगह आप बार बार चेंज करते रहेंगे तो उसकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो इसको हमेशा जो है वो जब भी लगाएं आप इसको एक ही जगह पे लगा दें, जहाँ पे इसको हिलाने झुलाने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार इसकी जगह जो है वो चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी चलती रहती है। काफ़ी शिकायतें आती हैं एलोवेरा पे कि ना एलोवेरा जो है वो हमारा मुरझा जाता है, जल जाता है। वैसे ये हार्डी प्लांट होता है, बहुत इतनी जल्दी मरता नहीं है, ज़्यादा पानी और कम पानी में भी है सर्वाइव कर जाता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। और ये मेरी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल बची हुई है, जो पिछली वाली थी वो तो सारी जल गई थी, उसकी टहनियाँ ये देखें ये सारी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो ये दोबारा से बीज उगा था तो इसको मैंने ना यहाँ पर लगाया और ये काफ़ी बड़ी भी हो गई अब। तो बस यही चंद पौधे हैं मेरे पास जो मैंने आपको दिखाए हैं। काफ़ी सारे पौधे मेरे जो है वो जल गए। आप मेरे पिछले साल की वीडियो देखें, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो जो पिछले साल के मेरे पास पौधे थे और इस साल के जो पौधे हैं और वो देखें, काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ा है मेरे पौधों में। काफ़ी सारे पौधे मेरे जो है वो मर गए हैं इसी वजह से। तो पिछले साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी पौधों की, क्योंकि पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी। इस साल जो है वो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से मेरे पौधों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। काफ़ी सारे पौधे इसी गर्मी की वजह से मेरे मर गए, तो बहुत दुख भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे आने वाले दौर में दोबारा से उनको उगाने की। जो पौधे मर गए हैं मैं ज़रूर लेकर आऊँगा वो पौधे दोबारा, और दोबारा उगाऊँगा। तो अब बात करते हैं गर्मी की, कि ये गर्मी कम कैसे हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने इलाके में आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो ही ये गर्मी कम हो सकती है, इसका और कोई दूसरा हल नहीं है। जितनी ज़्यादा हरियाली होगी तो उतनी ही ज़्यादा जो है वो गर्मी का ज़ोर कम होगा। हम जितने दरख्त लगाएंगे आने वाले दौर में गर्मी का जो ज़ोर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ये अच्छा है। तो अगर हम अभी से सोचेंगे तो आने वाले दौर में ये गर्मी का ज़ोर जो है वो कम हो सकता है। तो बस ये एक ही हल है, जितने ज़्यादा हो सकें आप पौधे लगाएं अपने इलाके में। अभी 14 अगस्त आ रही है, तो आप झंडे बाजे ये ख़रीदने के बजाय आप जो है वो कोशिश करें पौधे लगाएं अपने इलाके में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो सके। तो बस यही आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और मैंने इन पौधों के नाम आपको नहीं बताएं, क्योंकि अभी इनके पौधों के नाम भी मुझे नहीं पता हैं, ये खुद ही उग गए थे। तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो इसका नाम भी मुझे बता देना। ये देखें इसके अंदर इस तरह से फूल लग रहे हैं स्टिक में, तो इसका नाम भी मुझे पता नहीं चल रहा है। नेट पे भी काफ़ी सर्च किया, मेरे को नहीं मिला। तो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये देखें इस तरह से इसके पत्ते होते हैं और इस तरह से इसका फूल होता है।